बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं कर्नल अजमल साबिर राजा, विनिंग कैंडिडेट ऑफ NA 53 PTI की तरफ से। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मुझे एक्चुअली एक वीडियो पैगाम मैंने देखा, किसी ने मुझे सेंड किया कमरुल इस्लाम साहब का, तो मैं उस हवाले से ये रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए ताकि मैं उसके जवाब में कुछ चीज़ें कह सकूँ। वैसे तो पूरे इलाके में सबको पता है कि क्या रिजल्ट है, और पेपर्स के ऊपर भी मौजूद है। फॉर्म 45 मैंने पहले भी एक वीडियो बना के चढ़ाई है जिसमें मैंने बताया कि ये तमाम फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, और उसके मुताबिक जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया था उस वक्त सारे वो कुछ बीच में हम ऐड नहीं कर सके थे। बहरहाल उसमें भी 50% की लीड थी, तो अब तो कंप्लीट हो गया। तो इस वक्त मेरा जो रिजल्ट है वो 81,000 है, वेयर कमरुल इस्लाम साहब का 40,000 है। तो ये कोई 40,000 प्लस की लीड है जिससे मैं जीत रहा हूं उनसे। और मुझे हैरत हुई कि उन्होंने अपने वीडियो प्रोग्राम के अंदर ये क्लेम किया कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, और जबकि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हारे हैं, मुझसे भी हारे हैं, PTI का कह रहे थे, और चोई निसार से भी हारे हैं। ये बात दुरुस्त है कि जी हम बहुत ज्यादा पोलिंग स्टेशन हारे हैं, लेकिन ओवरऑल हम जीत गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आउट ऑफ द 329 पोलिंग स्टेशन, मेरे ख्याल में एक पोलिंग स्टेशन है जिसपे वो जीते हैं, और वो थोड़ी सी मार्जिन के साथ जीते हैं। बाकी मुझे कोई एक पोलिंग स्टेशन इसके अलावा लेके आए जिसमें वो जीते हैं। अभी उन्होंने खुद ही चौधरी निसार साहब का जिक्र किया, तो मैं भी करना चाहता हूं कि उनसे आगे चौधरी निसार साहब हैं जिनका 45,000 वोट है, और इनका जो है वो 40,000 है, और मेरा वोट जो है वो 81,000 है। अब आप लोग खुद हिसाब लगा लें कि कौन जीता है और कौन हारा है। मैं वैसे कमरुल इस्लाम साहब को एक बड़ा शरीफ और अच्छा इंसान समझता हूं भी, वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन मुझे तो ये एक्सपेक्टेड था कि वो खुद कोई वीडियो बना के तो इस चीज को तस्लीम करेंगे कि जी ये जो रिजल्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है, उसको नहीं मानते, और वो अपनी हार तस्लीम करेंगे और बताएंगे कि जी मैं, क्योंकि वो तो तीसरे नंबर पे हैं, तो उनका तो जीतने का कोई चांस मुझे तो कोई समझ से बाहर है। लेकिन उन्होंने बजाय कि जी उसका वो करें, उन्होंने एक वीडियो चढ़ाई जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी वो जीत चुके हैं, और लॉजिक दे रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होता। 2008 में भी मैं बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हारा था, उन्होंने कहा, और फिर भी मैं जीत गया था। वैसे 2008 में भी उन्होंने बदयांती की थी, वो जीते थे काफ लीग के वोटों से, और बाद में फिर नून लीग में चले गए थे। जैसे आज भी कुछ एक हमारा PTI का हमायत याफ्ता लोटा छोड़ के तो नून लीग में चला गया। तो कमरुल इस्लाम साहब, वो आपने उस वक्त भी अपनी जो लोग जिन्होंने आपको वोट दिया था, आपने धोखा दिया था उनको, और आज आपके अपने लोग जिन्होंने आपको वोट दिया है वो भी ये जानते हैं, सबको पता है कि जी कौन जीता है। आप काइंडली उनसे भी बातचीत पूछ लें कि वो क्या समझते हैं कि आप वाकई जीते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने अपना पूरा रिजल्ट बना के, और जितने फॉर्म 45 हमारे पूरे 329 है, उनकी PDF बना के, और उसकी सॉफ्ट कॉपी प्लस उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट लेके हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। और कल दिन को 10 बजे इसका हियरिंग का टाइम है, और इंशाल्लाह उसमें जो इलेक्शन कमीशन फैसला करती है, और इसके साथ साथ हमने रिट पिटीशन भी डाली हुई है, तो अदालत का भी है फैसला। तो दूसरा अभी एक और रिसेंटली, अभी बिल्कुल कोई चंद मिनट पहले मैंने देखा है कि जी कर्नल अजमल साहब ने अपनी हार तस्लीम कर ली। कर्नल अजमल कोई पागल है जिसने आपसे 50% यानी आपसे 100% में आगे हूं, मेरा 81,000 वोट है, आपका 40,000 है, और मैं हार मान जाऊं? ये आपने कहां से बना दिया है, या आपके किसी चेते ने बना के चढ़ाया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए? तो इस तरह की गलत किस्म की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। मैं कमरुल इस्लाम साहब का उनकी कदर करता हूं, वो एक अच्छे इंसान है, और हमारा आपस में बड़ा अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप है, आपस में बातचीत भी होती रहती है कभी कभी। तो इस तरह की वीडियो मुझे बनाते हुए अच्छा नहीं लगा।
لیکن کیونکہ آپ نے یہ ایک ویڈیو چڑھائی جس میں آپ نے اپنے لاجک کے ساتھ یہ کہا کہ جی آپ کیسے جیتے ہیں، تو مجھے جواباً آپ کے اگینسٹ یہ مجھے بات کرنی پڑی۔ باقی میں پی ٹی آئی کے ورکرز اور میرے ووٹرز اینڈ سپورٹرز ان کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ الٹی سیدھی افواہیں لوگ جو ہے نا گروپس میں ڈالتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم اپنی قانونی کارروائی پوری طرح کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل صبح 10 بجے اس کا ہیئرنگ کا ٹائم ہے، دیکھیں کس وقت فارغ ہوتے ہیں، ادھر سے گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور اگر ادھر سے کوئی نیگیٹو ہوا تو ہمارے پاس آپشن جو ہائی کورٹ والی ہے، ریٹ جو ہم نے ڈالی ہوئی ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ آگے سپریم کورٹ بھی ہے، تو ہم اس کا پیچھا پورا کریں گے، اور انشاءاللہ قمر الاسلام صاحب کو ان کی 3rd پوزیشن ہے۔ ویسے آپ علاقے میں چیک کر لیں، چوئی نثار کے ووٹرز، میں ویسے چوئی نثار صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مجھے پتہ لگا ہے، میں نے خود تو نہیں سنا لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی، انہوں نے بتایا تھا رات کو ہی کہ یار کرنل صاحب جیت گئے، وہ آگے نکل گئے اور بس ابھی ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے تسلیم کر لیا جو 8-9 دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں، اور قمر الاسلام صاحب آپ تو میرے خیال میں 1 آدھ دفعہ ہی جیتے ہیں، اور وہ بھی ووٹ کسی اور کے تھے اور آپ بیٹھ گئے کسی اور کے پاس جا کے، تو پلیز ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ میں کوئی ہارڈ فیلنگز نہیں کریٹ کرنا چاہتا، لیکن جو فیکٹس ہیں آئی تھوٹ کہ میں سامنے لے کے آؤں، اور پورے NA-53 کے جتنے لوگ ہیں آپ سب کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری فائٹ لڑیں گے، اور اس طرح کی افواہیں جو پھیلاتے رہتے ہیں وہ غلط ہیں ہی، جب ہے ہی غلط سب کو پتہ ہے، تو ان کے اوپر آپ کو کوئی زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔